भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण 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 यो कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल जाता है, उसी प्रकार मैं नरक से उबार लेता हूँ। पद्म पुराण के अनुसार चातुर्मास्य में प्रतिदिन स्नान करके जो भगवान वासुदेव के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण कृपाकटाक्ष स्तोत्र या कोई अन्य स्तोत्र का पाठ करता है, तो उसकी बुद्धि बढ़ती है और उसके शरीर से सारे पाप नष्ट जाते हैं। भगवान विष्णु के शयन करने पर चातुर्मास्य का समय शुरू हो जाता है। श्रावण मास से कार्तिक तक जो कोई नियम का पालन किया जाता है, वह अनंत फल देने वाला होता है। अतः मनुष्य को अपने कल्याण के लिए चातुर्मास्य में कोई एक नियम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। चातुर्मास्य में भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण कृपाकटाक्ष स्तोत्र अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र है। श्री कृष्ण कृपाकटाक्ष स्तोत्र, इसका यदि नित्य पाठ किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि सहज ही प्राप्त हो जाती है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम, अर्थात उन परमानंद स्वरूप माधव की कृपा से गूंगे बहुत बोलने लगते हैं, पंगु लंगड़े पहाड़ को लांघ जाते है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं, उनकी वाणी शुद्ध होकर आत्मा को पावन कर देती है और मनुष्य श्री कृष्ण स्वरूप होकर भगवान में इस तरह मिल जाता है जैसे हवन में डाला हुआ घी अग्नि में मिल जाता है, अर्थात भगवान के साक्षात्कार के योग्य बन जाता है। श्री कृष्ण कृपाकटाक्ष स्तोत्र बहुत सुंदर स्तुति है। बिना जप, बिना सेवा एवं बिना पूजा के भी केवल इस स्तोत्र मात्र के नित्य पाठ से ही श्री कृष्ण कृपा और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कृपाकटाक्ष स्तोत्र। प्रथम श्लोक। भजे व्रजैकमंडनं समस्त पाप खंडनं स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनंगरंग सागरं नमामि कृष्ण नागर। प्रथम श्लोक का हिंदी में अर्थ, व्रजभूमि के एकमात्र आभूषण, समस्त पापों को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले नंदनंदन को सदैव भजता हूँ, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट है, हाथों में सुरीली बांसुरी है तथा जो प्रेम तरंगों के सागर है, उन नटनागर श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार करता हूँ। मनोज गर्व मोचनम विशालो लोचनम विधूत कोपशोचनम नमामि पद्मलोचन करारविंद भूधरण स्मितावलोक सुंदरन महेंद्र मानदारणम नमामि कृष्ण वारणम। दूसरे श्लोक का हिंदी में अर्थ, कामदेव का मान मर्दन करने वाले, बड़े बड़े सुंदर चंचल नेत्रों वाले तथा व्रजगोपों का शोक हरने वाले कमलनयन भगवान को मेरा नमस्कार है, जिन्होंने अपने करकमलों पर गिरिराज को धारण किया था तथा जिनकी मुस्कान और चितवन अति मनोहर है। देवराज इंद्र का मानमर्दन करने वाले गजराज के सदृश मत्त श्री कृष्ण भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कदम सून कुंडलन सुचारुगंड मंडलन व्रजांगनैक वल्लभन नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोद्या समोद्या सगोप्या सनंद्या युतम सुखैकदायकम नमामि गोपनायकम। तीसरे श्लोक का हिंदी में अर्थ, जिनके कानों में कदम्ब पुष्पों के कुंडल है, जिनके अत्यंत सुंदर कपोल है तथा व्रजबालाओं के जो एकमात्र प्राणाधार है, उन दुर्लभ भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो गोपगण और नंद जी के सहित अति प्रसन्न यशोदा जी से युक्त है और एकमात्र आनंददायक है। उन गोपनायक गोपाल को नमस्कार करता हूँ। सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजन दधान मुक्तमालकम नमामि नंद बालकम समस्त दोषोष्णं समस्त लोकोष्णं समस्त गोपमानसन नमामि नंदलालसम। चौथे श्लोक का हिंदी में अर्थ, जिन्होंने मेरे मनरूपी सरोवर में अपने चरण कमलों को स्थापित कर रखा है, उन अति सुंदर अलकों वाले नंद कुमार को नमस्कार करता हूँ तथा समस्त दोषों को दूर करने वाले, समस्त लोकों का पालन करने वाले और समस्त व्रजगोपों के हृदय तथा नंद जी की वात्सल्य लालसा के आधार श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार करता हूँ। भुवो भरावतारकम भवाब्धिकर्ण धारकण यशोमति किशोरकम नमामि चित्त चोरकम दृगंत कांत भंगिनम सदा सदालिसंदिनन दिने दिने नवनवम नमामि नंद संभवम। पांचवे श्लोक का हिंदी में अर्थ, भूमि का भार उतारने वाले, भवसागर से तारने वाले कर्णधार श्री यशोदा किशोर चित्तचोर को मेरा नमस्कार है।
कमनीय कटाक्ष चलाने की कला में प्रवीण, सर्वदा दिव्य सखियों से सेवित, नित्य नए नए प्रतीत होने वाले नंदलाल को मेरा नमस्कार है। गुणाकरण सुखाकरम कृपाकरम कृपाप्रन सुरद्विशन निकंदनम नमामि गोपंदनम। नवीन गोपनागरन नवीन केलिलम पटन नमामि मेघ सुंदरन तडित प्रभाल सत्पटम। छठे श्लोक का हिंदी में अर्थ, गुणों की खान और आनंद के निधान, कृपा करने वाले तथा कृपा पर कृपा करने के लिए तत्पर देवताओं के शत्रु दैत्यों का नाश करने वाले गोपंदन को मेरा नमस्कार है। नवीन गोप सखा नटवर, नवीन खेल खेलने के लिए लालायित घनश्याम अंग वाले बिजली सदृश सुंदर पीताम्बरधारी श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। समस्त गोप मोहनन हृदम्बुजैक मोदनन नमामि कुंज मध्यगण प्रसन्न भानुशोभन निकाम कामदायकन धृगंत चारुसायकन रसालवेणु गायकन नमामि कुंज नायकम। सातवें श्लोक का हिंदी में अर्थ, समस्त गोपों को आनंदित करने वाले, हृदय कमल को प्रफुल्लित करने वाले, निकुंज के बीच में विराजमान, प्रसन्न मन सूर्य के समान प्रकाशमान श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, वाणों के समान चोट करने वाली चितवन वाले, मधुर मुरली में गीत गाने वाले निकुंज नायक को मेरा नमस्कार है। विदत गोपिकामनो मनोज्ञतल पशायनम नमामि कुंजकान्ये प्रवृद्धवहने पायनम। किशोरकांति रंजितम दृगंजनम सुशोभितम गजेंद्र मोक्षकारिणम नमामि श्री विहारिणम। आठवें श्लोक का हिंदी में अर्थ, चतुर गोपिकाओं की मनरूपी शैया पर शयन करने वाले, कुंजवन में बढ़ी हुई विरह अग्नि को पान करने वाले, किशोरावस्था की कांति से सुशोभित अंग वाले, अंजन लगे सुंदर नेत्रों वाले, गजेंद्र को ग्राह से मुक्त करने वाले, श्री जी के साथ विहार करने वाले श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कृपाकटाक्ष स्तोत्र के पाठ करने का फल, यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयताम प्रमाणिकाष्टद्वयं जपत्यधीत्य यह पुमान भवेत्स नंदनंदने भवे भवे सुभक्तिमान। इस श्लोक का हिंदी में अर्थ, प्रभो मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो कि जहाँ की जैसी भी परिस्थिति में रहूं, सदा आपकी सत्कथाओं का गान करूं। जो पुरुष इन दोनों श्री राधा कृपाकटाक्ष स्तोत्र व श्री कृष्ण कृपाकटाक्ष अष्टकों का पाठ या जप करेगा, वह जन्म जन्म में नंदनंदन श्याम सुंदर की भक्ति से युक्त होगा और उसको साक्षात श्री कृष्ण मिलते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।